हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, जिसे आप लोग कहते हैं निर्देशांक एवं ज्यामिति। इसमें के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। कुछ फार्मूले जो हैं आपको याद होने चाहिए। अगर जो वो सारे फार्मूले याद कर लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसान वे में बता सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला होता है दूरी का। ठीक है, दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद जरूर करिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके अलावा कुछ और फार्मूले हैं। विभाजन सूत्र जो होता है x कामा y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। और दूसरा वाला चलता है कितना, इधर मैं कर दे रहा हूँ, m1 y2 प्लस m2 y1। और इसके नीचे क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद हैं तो क्वेश्चन लगाने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है प्यारे बच्चों। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। करना क्या क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। इसमें बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए इसको क्या मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे x1 ये दिया गया है, और इसको मान लेंगे y1। इसको मान लेंगे क्या, x2, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, y2 मानेंगे। फार्मूला क्या होता है एक बार मैं लिखूंगा फार्मूला भी, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर दिया गया -1, और x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -5। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और इस पर क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 3, और माइनस में कितना हो जाएगा, 7। इसका भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना होगा। घटाने पर कितना मिलेगा, 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 होता है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 16 16 कितना हो जाएगा, ये होगा 32। और 32 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दुना 32 होता है ना, यानी कि 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों ये। तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा जो दिया गया है, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगले पेज पर। देखिए, ये अनुपात वाले क्वेश्चन फिक्स हैं, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो चाहे जिस तरह से भी इसको आप लोग तैयार जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहा, बाद में हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। है क्या इसमें, एक मिनट रुकेंगे, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ इसका। हाँ, ए का निर्देशांक दिया गया और बी का निर्देशांक को मिलाने वाले 3:1 के अनुपात में बिंदु पी पर बांटती है, तो पी का निर्देशांक क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, मतलब निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई इक्वल टू m1 x2, ये वही होता है फार्मूला, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस m2 कॉमा दूसरा वाला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1। और नीचे इसका कितना हो जाता है, m1 प्लस m2 दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं। और ओके, अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको मान करके चलना पड़ेगा। जैसे इसको मान ले रहे हैं हम लोग क्या, x1 y1 x2, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे हम लोग क्या, m1, और इसको मानेंगे क्या, m2। ठीक है, शुरुआत में जो आएगा x वाली वैल्यू, बाद में क्या आएगा, y वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। m1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुड़े x2 की वैल्यू कितनी है, x2 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 9, तो 9 पुट कर देंगे, प्लस m2 कितना आया है, 1 गुड़े
x1 कहाँ पर है, 5 है यहाँ पर, और नीचे कितना m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1 लिखेंगे हम लोग, 3 और प्लस में कितना 1, कॉमा m1 फिर से आ जाएगा कितना 3 गुणे y2 कितना है 6 प्लस m2 1 दिया गया है और y1 कितना दिया गया है -2 दिया गया है। नीचे कितना है m1 प्लस m2 यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा ये 4। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ। सॉल्व करेंगे 9 त्रिक का 27 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 1 5, इसके बटे में कितना आ जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, सीधे सीधे लिखो। 6 त्रिक का 18 और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 2 बटे में 4, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा ये हमारा, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ये। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 4, कॉमा घटाएंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 16, जो 18 होता है बटे में 4, भाग लगाएंगे 8 चौका 32 हो जाएगा और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 8,4 बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो बहुत ही आराम तरीके से इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, क्लियर है सबको? तो एक बार थम्स अप कर देंगे, उसके बाद बढ़ जाएंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहा हूँ। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें नहीं होगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसको और इसका सॉल्यूशन करते हैं। कहा क्या जा रहा है इसमें, किसी वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं 4, -2 और -4, 2, तो उसके केंद्र का निर्देशांक कितना होगा। देखिए वृत्त कुछ इस प्रकार से बनता है, अगर जो बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ बन जाएगा बिल्कुल। वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है, इसका व्यास बनाना है तो व्यास कहाँ से बनाएंगे हम लोग, इस तरह से ये हो जाएगा व्यास, इसका व्यास हो गया। केंद्र इसका बीच में होता है, एक का निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है और दूसरे वाले का निर्देशांक यहाँ पर, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है केंद्र, केंद्र का निर्देशांक आपका पूछ रहा है। केंद्र क्या होता है, इसका मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, y इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई कितना 2, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से x1 कितना हो जाएगा, इसको मान ले रहे हैं x1 y1 और इसको मान ले रहे हैं x2 और इसको क्या मान ले रहे हैं y2 मान ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4 - 4 यानी कि कितना हो जाएगा 0 बटे 2 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अगली बार 2 -2 और +2, ये भी तो कितना आ जा रहा है 0 आ रहा है, 0 बटे 2, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0, 0, यानी कि केंद्र का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, 0। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है एक बार पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्या रहा है इसमें, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको कार्तीय तल बनाना पड़ेगा, उसके बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग कार्तीय तल, इसको मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ इधर, और अगर जो ये सही हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग y अक्ष और इसको बोलते हैं x अक्ष। अगर जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है y अक्ष से मतलब इस वाले अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, तो y अक्ष से अगर जो हम लोग दूर जा रहे हैं तो या तो x अक्ष पे जाएंगे, ठीक है, या तो यहीं कहीं पर आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, या तो भुज कहते हैं या फिर क्या कहते हैं यक्ष का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो भुज दिया नहीं गया है तो क्या हो जाएगा यक्ष का निर्देशांक हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, इसमें क्या कह रहा है देखेंगे एक बार क्वेश्चन। बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को यक्ष अक्ष 1 स्टार, ठीक है, ये स्टार है या फिर यक्ष कह सकते हैं, जो कुछ भी कहना हो कह दीजिएगा, के अनुपात में बांटता है, तो स्टार का जो मान है वो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे हम लोग कुछ, जैसे इसको मान लेना है x1 y1, इसको क्या मान ले रहे हैं x2 और इसको क्या मान ले रहे हैं y2 मान ले रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो अनुपात है इसको मान ले रहे हैं m1, इसको मान ले रहे हैं क्या m2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक लाइन कह रहा है मिलाने वाली रेखाखंड को यक्स अक्ष जो है अनुपात में बांट रहा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है यक्स अक्ष को अनुपात में बांट रहा है ना, तो यक्स की तो कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन से वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो जीरो होता है वही वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन जीरो हो, वाई। तो वाई के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। अब y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है, इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो एक है, गुड़े y2 कितना दिया गया 6, प्लस m2 कितना दिया गया है, यहाँ पर स्टार है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको स्टार ही रहने दे रहे हैं। y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 3। ठीक है, और इसके बटे में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इधर होगा तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और यहाँ से जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 स्टार हो जाएगा, 3 स्टार हो जाएगा। 6 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आकर के ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 स्टार। ठीक है, अगर जो आगे सॉल्व करते हैं 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -6/3 इक्वल टू कितना होगा, स्टार होगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू स्टार। ठीक है, अनुपात को माइनस में नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 जो दिया गया इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P है, P के निर्देशांक कितने हैं आपको ये बताना है। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले कार्तीय तल, जो कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। अब इसमें जो जो चीज़ें कह रहा है वैसा वैसा तो करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा y अक्ष और ये क्या होगा, x अक्ष हो जाएगा। कह रहा है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, दाईं कौन सा हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर x अक्ष पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट है, इसका नाम क्या है, P पॉइंट है। इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x अक्ष पे कितना जा रहा है, 5 जा रहा है, और y अक्ष पे कितना जा रहा है, 0। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद में y लिखते हैं। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, 0, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा बच्चों। y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, y अक्ष ये हो गया, दाईं ओर ये हो गया, 5 इकाई जाना है तो हम लोग चले गए। ठीक है, क्या कह रहा है, यक्स अक्ष पर, यक्स वाली लाइन यहीं पर है। ठीक है, P स्थित है तो P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, 0, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो इसको, इसमें क्या कर रहा है, y अक्ष पर एक बिंदु जिसका बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए y अक्ष पर अगर जो कोई पॉइंट है तो y की तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन x वाला क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। x पहले लिखते हैं इसलिए 0, और कामा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी, इनके बीच की दूरी जो दी गई है, यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कितना है, 4, 2 दिया गया है। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई, 5 दिया गया है, तो 5 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी इक्वल टू कितना होता है, दूरी इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब यहाँ से अगर जो इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको मान लें x1 y1 x2, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 में से 0 घटाएंगे, कितना x1 दिया गया ना, तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा केवल, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस y, 2 माइनस कितना हो जाएगा, y का होल स्क्वायर, और दूरी कितना दिया गया, 5, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग 5। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 25 हो जाएगा, और यहाँ वाला ये तो क्या होगा, घट जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, प्लस यहाँ पर कितना ये हो जाएगा, ये 2 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। 16 को इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 25, यानी कि घटाने पर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक बार के लिए ऐसे लिख दो, 25 माइनस 16, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट तरीके अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। देखिए होल स्क्वायर तोड़ेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और माइनस में कितना लिख सकते हैं, ये 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लिखा क्या गया, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस लगाएंगे तो ये होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, और माइनस में कितना हो जाएगा वाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अगर जो वाई की वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस वाई बराबर 0, एक बार तुलना करेंगे हम लोग तो वाई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा -1। ठीक है, और एक बार तुलना करेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये ऐसे लिख लो ना एक बार मन करे तो, -5 माइनस वाई बराबर 0, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आंसर हम एक्स हमारा 0 चल रहा था तो कितना हो जाएगा 0 कामा -1 एक आंसर आ सकता है, दूसरा 0 कामा कितना 5 आ सकता है, दोनों में से जो दिया हो वही सही आंसर लगा लो अपने हिसाब से। तो 0 कामा 5 नहीं, यहाँ -5 दिया गया, गलत कर देंगे। दूसरा वाला कितना है 0 कामा -1, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जरूर इस तरह से क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। देखो इसको, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। देखिए x अक्ष से अगर जो कहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोटि कहेंगे। लेकिन अगर जो कहेगा x अक्ष पर, ठीक है x अक्ष पर, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, भुज कहेंगे। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। अगर जो कहेगा y अक्ष पर, ठीक है क्या कहेगा y अक्ष पर, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोटि कहेंगे। अगर जो कहेगा y अक्ष से, ठीक है y अक्ष से कहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, भुज कहेंगे। ये बातें आप लोग कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। x अक्ष से चली गई दूरी, ठीक है x अक्ष से, ठीक है तो उसको कहेंगे कोट। x अक्ष पर चली गई दूरी भुज कहलाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें क्या करा x अक्ष से, ठीक है तो क्या हो जाएगा, कोट ही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे थोड़ा सा आपको समझने के लिए जरूरी है। इसको देखो, बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप लोग जल्दी से क्या होगा आंसर। जिनको भी मालूम है बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्या कह रहा है इसमें, रेखाखंड ए बी पर पी एक बिंदु है। चलो बनाते हैं हम लोग। ये हो गया रेखाखंड, इसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, इस पर एक बिंदु कहीं पर पी है, चलो मान लेते हैं यहाँ पर पी है। ए पी बराबर दिया गया कितना, 2 टाइम्स बी पी, और ए और बी का निर्देशांक दिया गया है। तो पी का y निर्देशांक बराबर होगा, p में जो y वाला निर्देशांक होगा किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको मान लेंगे क्या, x1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे y1, हमारा काम खत्म हो जाएगा। इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब AP बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 2BP दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP अपॉन BP इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2/1। AP कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, और BP यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। AP वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और BP वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 2:1 का अनुपात मिल गया है। ठीक है, ये सारी वैल्यू दी गई हैं, इन वैल्यू को उठा करके फार्मूले में रख दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। पूछ क्या रहा, y वाला निर्देशांक, तो y का फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। y का निर्देशांक क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1, और अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। ठीक है, इतना। अब यहाँ से देखेंगे m1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ देखेंगे m1 की वैल्यू, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। मान लेते हैं m1 इसको है और m2 ये है, कितना हो जाएगा 2 गुणे y2 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 3, प्लस m2 कितना दिया गया 1, और y1 कितना दिया गया, y1 कहाँ पर, यहाँ पर दिया गया -3। ठीक है, इसके नीचे क्या है m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया तो उसको भी सॉल्व करिएगा। 3 दूना 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा -3, और बटे में कितना हो जाएगा 3। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/3, और 3/3 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका कौन सा, यहाँ पर जो दिया गया पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चों।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा बिंदुओं लिखा गया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए कॉस थीटा कामा 0, उसके अंदर कितना लिखा गया है 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको मान लें x1 y1 x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले में रख करके डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 0 में से इसको घटाना है और घटाएंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो मैं सही से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे बाद में समझ में आए। क्या होता है x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि कितना होगा ए साइन थीटा माइनस 0, ठीक है। y1 की वैल्यू कितनी दी गई 0 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 घटाएंगे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कितना होगा 0 घटाएंगे कोई प्रभाव ही नहीं तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर लिखा गया है। आगे ए स्क्वायर इसमें से कॉमन हो सकता है और कॉमन करके रूट से बाहर भी निकाल देंगे तो अंदर बचेगा कितना कॉस स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बचने वाला है यहाँ पर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए को बाहर ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, जब इसका गुणा करेंगे तो कितना बचेगा केवल ए। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें भी किसी को नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न चलो देख लेते हैं हम लोग फिर। देखिए प्यारे बच्चों इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। कह रहा है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी कि यक्स अक्ष पे है तो यक्स की वैल्यू मिलेगी लेकिन वाई वाला कितना हो जाएगा टर्म 0 हो जाएगा। बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी कि इसी से समदूरस्थ दो बिंदु है, कितना एक तो है 2, -5 है और दूसरा वाला कितना दिया गया है, ये दिया गया है -2, 9 है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग पी और इसका नाम दे रहे हैं क्यू। यानी कि क्या होगा अगर जो हम लोग दूरी निकालते हैं ए पी और ए क्यू की दूरी आपस में बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा समदूरस्थ है। अब ए पी की दूरी अंडर रूट में निकलेगा, इसकी भी दूरी अंडर रूट में निकलेगा, तो अंडर रूट कट जाएंगे, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं हम लोग x1 y1 कितना हो जाएगा x2 y2, यहाँ से कितना हो जाएगा x1 y1 x2 कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग AP वाली दूरी निकालते हैं तो अंडर रूट में रहेगा, ठीक है। चलो लिख दे रहे हैं एक बार के लिए हम, कितना हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा -5 और 0 का होल स्क्वायर, -5 -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना चलेगा, इनके बीच की दूरी निकालनी है तो कितना हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 - 0 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट हम हटा दे रहे हैं, यहाँ बचेगा कितना 2 - x और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जब घटाएंगे तो 0 में से घटाने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा और कितना हो जाएगा ये 5 बचेगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इक्वल टू अंडर रूट तो पहले से हट गया, ठीक है। यहाँ से कितना होगा माइनस कॉमन करके बाहर रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे रहने देते हैं, चलो माइनस ही रहने देते हैं, 2 - x का होल स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा, एक मिनट रुको, कैसे होगा 2 - x का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 9 × 9 = 81 हो जाएगा। एक काम करो ये वाली वैल्यू उठा करके इधर भेज दो, 25 को इधर भेज दो तो कितना होगा, या तो सॉल्व कर लो होल स्क्वायर तोड़ लो सबसे अच्छा रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ देखिए 2 बार माइनस माइनस है तो प्लस में हो जाएगा कितना 4x
और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 81। ये दिख रहा है कि नहीं, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले रहा हूँ इसी वजह से। आई होप दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आगे देखिए कौन कौन काट सकते हैं। जैसे 4 को इधर लेकर आए तो कट जाएगा, तो पहले में काट दे रहा है। एक्स स्क्वायर इधर आकर के कटेगा, माइनस काट दे रहे हैं। यहाँ से कितना होगा, ये -4x रहेगा ऐसे ही, और प्लस वाला -4x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -4x बराबर 81। एज इट इज ऐसे रहने दो, और इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 8x बराबर कितना होगा, घटाएंगे इससे कर ही लेगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से अगर जो 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, प्लस में ही आएगा ना। हाँ, अब x की वैल्यू निकालनी हो तो 8 7 56 होता है, कितना आ जाएगा माइनस का 7, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -7, और y वाला कितना था, शुरुआत में ही 0 था, तो कितना हो गया -7, 0। इसका बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर जो आपके एनसीईआरटी बुक में है तो जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा जरूर से जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है आप लोग के लिए HW होमवर्क। सभी बच्चे नाम के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कहेंगे इसका क्या आंसर होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्लास कब आना चाहिए इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।